अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये डबल आवाज कहाँ से आ रही है? ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने वेक्टर स्टार्ट किया हुआ। आई होप यू आर लिस्टिंग मी। कोई मसला होता है तो बेटा मैंने प्राइवेसी इसकी ऑन की हुई है, आप म्यूट रहोगे और मे भी आपकी जो वीडियो है वो भी ऑफ रहे। कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ पूछना है तो यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। और ये चीज़ आपके लिए ठीक है। और दूसरी बेटा बात यह है कि मैंने स्टार्ट वेक्टर्स किया हुआ था ना, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपको मेरी कोई भी आवाज़ या कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स या ग्रुप के अंदर बता सकते हैं। हमने बेटा वेक्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। लेकिन आज ऑनलाइन क्लास है तो मैं चाहूँगा कि मैं वेक्टर्स 2 दिन ना पढ़ाऊँ। प्रोबेबिलिटी का मैंने टेस्ट लेना था, आई नो इट। तो वो भी मैंने लेना है, ठीक है। मैं जब स्कूल हम इंशाल्लाह परसों आएंगे तो हम उसको कंडक्ट कर लेंगे। दूसरा ये है कि बच्चों मैंने पेपर 2 के ना 10 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए प्रोबेबिलिटी के। अब देखने तो आपने खुद ही है ना, मैंने तो आपको नहीं वीडियो प्ले करके देनी है आपके लैपटॉप पे कि आप उसको देखें भी, ठीक है। पेपर 2 कर दिया था, पेपर 1 भी हो जाएगा। पेपर 1 के मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें 10 क्वेश्चन थे। तो आपका जो भी टॉपिकल्स हैं आप एटलीस्ट इनको देख लें। ये 2016 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल कर दिए हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे ना तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप इस तरह आओगे ना यूट्यूब पे, ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाओगे। प्ले लिस्ट पे जाना है आपने, ठीक है। प्ले लिस्ट पे जाओगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 वीडियोस ये। अच्छा, आई थिंक सो मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ है, एक मिनट रुकें ज़रा। यहाँ पे होगा ये। आप ऐसे आओगे यूट्यूब पे, तो प्ले लिस्ट कहाँ पे है? ये प्ले लिस्ट है स्टूडेंट्स, नीचे ये देखिए ज़रा, ये प्ले लिस्ट लिखा हुआ है। और प्रोबेबिलिटी टॉपिकल्स पेपर 2 2016 टिल 2025, 3 वीडियोस हैं, ठीक है। इनको स्टार्ट करें। पहली वीडियो मैंने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड देन सो ऑन। 2016 से लेकर 2025 23-24 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। और साथ ही पेपर 1 की वीडियो है, इसमें पहले 10 क्वेश्चन जो भी आपके टॉपिकल्स के हैं वो सॉल्व हैं, ठीक है। तो आज हम जो क्लास के अंदर करेंगे ना, वेक्टर्स नहीं करेंगे, इसी को आगे करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को ही 2 दिन ना, ताकि ये भी सारा हमारा हो जाए। तो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11, 10 तक मैंने वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। पेपर 1 की जो एक वीडियो लगी हुई है, 10 से आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख लोगे, ठीक है। सो प्लीज़ अपने टॉपिकल्स खोल लें। ये पेपर 1 है बच्चों, ठीक है, पेपर 1 प्रोबेबिलिटी। So on Tuesday, Ahmed record the fruit chosen by a random sample of 30 students in the lunch queue. His results are shown in the table below. So frequency are given: apple 8, bananas 15 and orange 7. Use Ahmed results to estimate the probability that a student selected at random chooses an orange. तो आपको बच्चों अगर फ्रिक्वेंसीज दी हो तो वहां से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल। अब ऑरेंज की फेवरेबल नंबर्स कितने हैं? 7, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 30। 30 क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ दीज वैल्यूज विल बी 30।
So there is a total of 180 students in the school. Use Ahmed's result to estimate. Estimate कहे या वो क्या कहे, expected कहे, ठीक है। expected कहे या वो estimate कहे, तो दोनों बातों का सेम मतलब है। So use Ahmed result to estimate the number of students in the school who choose an apple on Tuesday। ठीक है, ये Tuesday का ही रिकॉर्ड उसने लिया हुआ है इस टेबल के अंदर ना। तो क्या होगा, अगर आपने एस्टिमेट निकालना है तो इट्स मीन आपने नंबर ऑफ निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 180 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल। ठीक है, सो दिस विल बी 180 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल मींस फेवरेबल नंबर ऑफ एप्पल। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज एप्पल, तो वो है 8 डिवाइडेड बाय 30। So this will be 36. So it will be cancel out and it will become 8 6 are 48. ठीक है, so there are 48 number of students out of 180 who will like an apple, ठीक है, on Tuesday. So this was question 11. Moving on to question 12. जिम प्लेस फॉर हिज लोकल फुटबॉल टीम। और प्लीज बेटा क्वेश्चन भेजा करें, कल भी एक स्टूडेंट थी उन्होंने क्वेश्चन भेजा, इतना जबरदस्त क्वेश्चन था स्टैट्स का, सॉरी प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन लाजमी भेजा करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। Jim plays for his local football team. The probability that Jim plays in the next match is 0.7. If Jim plays in the match, the probability of his team winning is 0.8. If Jim does not play in the match, the probability that his team will win is 0.6. Complete the tree diagram. Okay. तो विनिंग मैच की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। ठीक है, इफ ही प्ले। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट जिम प्लेज इन द मैच इज 0.7। तो ये है जिम प्लेज इन द मैच, तो वो है 0.7। तो नॉट प्ले की कितनी होगी, 1 माइनस 0.7 विच इज 0.3। ठीक है, बिकॉज सम जो होता है वो सिंगल पॉइंट्स प्रोबेबिलिटीज का 1 होता है। ठीक है, आयमा, एमल, अलीना, अमीरा, राउफ, नमता, ठीक है, सब बच्चे आ गए हैं। सो नेक्स्ट है, इफ जिम प्लेस टीम विंस, तो ये आपको दिया भी हुआ था इसके अंदर। ठीक है, इफ जिम प्लेस एंड टीम विंस, तो वो दिया हुआ है। तो इफ जिम प्लेस एंड टीम डज नॉट विन इज 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2। ठीक है, सो नेक्स्ट, if he does not play and team wins, it is also given in the question, it was 0.6। ठीक है, so does not play does not win, तो क्या होगी, 1 माइनस 0.6 इज 0.4। यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, सो दिस इज द ट्री डायग्राम। उसके बाद आप आए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट जिम टीम्स विंस देयर नेक्स्ट मैच। तो देखें, जिम्स टीम्स विन ये कहाँ पे है, ये है यहाँ पे, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, क्योंकि हमने विन की फाइंड करनी है ना, टीम विन। तो टीम विन हो रही है दो तरीकों से, आइदर ही प्ले और ही डज नॉट प्ले। ठीक है, तो ऐसे ही सेट के आप जो बाकी मैंने क्लासेस ली हैं 3 4, आप आराम से देखें तो आपको प्रोबेबिलिटी का बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा हमने करना क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने आपसे कहा था थोड़ी सिचुएशन बना दिया करें, ऑल्दो ये अभी तो आपके पास टाइम है, बाद में तो नहीं होता ना। मैं लिखता हूँ जिम प्लेस कॉमा मीन्स एंड टीम विन, और मीन्स प्लस जिम डज नॉट प्ले does not play, comma, team wins। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0.7 इंटू 0.8 प्ले एंड टीम विन, और does not play means 0.3 and still team wins। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करें। 0.56, ठीक है। सो दैट्स इट। Moving on to next question, question 13. Nima has these 6 cards. Each card has a shape on it. She takes 2 cards at random without replacement. ठीक है, complete the tree diagram. तो विदाउट रिप्लेसमेंट बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, ट्री डायग्राम वाले भी किए हैं। सो इफ ही चूज सर्कल दिस कार्ड, ठीक है, तो क्या होगा? 4 आउट ऑफ 6, ठीक है। दूसरा क्या होगा? 2 आउट ऑफ 6, ट्राइंगल्स वाला। अब वो कह रहा था विदाउट रिप्लेसमेंट, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लिया करें। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स सेकंड कार्ड अगर दोबारा सर्कल वाला चूज होना है तो एक सर्कल तो निकल चुका है, सो इट मीन रिमेनिंग सर्कल्स विल बी 3, ठीक है। और टोटल कितने हो जाएंगे? 3 2 5, सो 3/5। तो ट्रायंगल कितना होगा? ट्रायंगल होगा 2/5। कैसे? 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ट्रायंगल चूज हुई है तो सर्कल पे क्या इफेक्ट हुआ है? तो सर्कल विल रिमेन 4। तो 4 डिवाइडेड बाय एक कार्ड टोटल भी कम हुआ है ना, अगर ट्रायंगल चूज हुई है तो एक टोटल भी कम हुआ है, तो वो हो जाएंगे 5। इसी तरह ट्रायंगल कितनी रह चुकी हैं? दैट इज 1/5। क्यों? क्योंकि एक निकल चुकी है। एक ये तरीका है, दूसरा ये है कि इसको 1 में से माइनस करें, यू विल गेट 1/5। नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द शेप्स ऑन निमाज 2 कार्ड्स आर द सेम। तो इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम, अर्जुमन, so what you will do, you will discuss 2 cases. Probability of OO और probability of triangle, ठीक है। सो OO की क्या होगी? 4/6 मल्टीप्लाइड विद, ये खराब हो जाएगा ना, 4/6 into 3/5 plus triangle that is 2/6 into 1/5, ठीक है। दोनों सर्कल्स, दोनों ट्राइंगल्स, जस्ट टू मेक कार्ड्स सेम, ओके। तो क्या होगा ये? 12 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 30, so that is 14/30. Next question 14. The table shows the results when a dice is thrown 300 times. So the relative frequency of throwing a 4 is 0.2. As I said, relative frequency means probability. Probability of throwing 4 is 0.2. ठीक है। The value of find the value of P and the value of Q. Okay. तो probability of 4 is 0.2. It means relative frequency का मतलब क्या होता है? probability, ठीक है। वैसे 4 probability क्या होगी? 4 P डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। तो P डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 300 इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 300, तो इट विल बी 2/10 multiplied with 300. So it will be 0 will be cancel out and the answer is going to be 60, ठीक है। सो P 60 है। Q कैसे निकालेंगे? देखें, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है और 300 बेसिकली बनेगा ना। तो P तो आपके पास आ चुका है, P है 60, ठीक है।
सो नाउ यू हैव टू फाइंड क्यू। तो क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करें और 300 में से सब्ट्रैक्ट करें और दैट विल बी क्यू। ठीक है, तो क्या होगा ये 50, 110, so this will be 155, 160, 210, 252। सो दिस इज 252। इन सब का सम क्या आता है 252। तो क्यू क्या होगा 300 माइनस 252। ठीक है, सो द आंसर इज 48। अलीना, आपने तो सारे टॉपिकल्स कर भी लिए होंगे ना बेटा, आप तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर भी रहे थे। अलीना, अमीरा, अनमता, अनम, अर्जुमन, ईमान, अकमल, फरवा। How many times would you expect? As I said, he will say, how many times would you expect? Or he will say, estimate number of things. तो both have same meaning. Expect जब भी कहेगा आपने number find करना है. So number of times two appears. ठीक है, तो ये होगा 1000. कहता है how many times would you expect to throw a two when this dice is thrown 1000 times? So number of times two appear will be 1000 multiplied with probability of 2. ठीक है, so 1000 multiplied with probability of 2, that is, टेबल से देखें relative frequency क्या है 2 की 42 divided by total which is 300, तो 42 over 300. ठीक है, so it will be cancel out and then this is going to be 140. Yes. So the next question is, a bag contains 2 white beads and 1 black bead only. तो black कितनी है, there are 2 white beads और black beads कितनी हैं 1. 2 beads are taken at random without replacement. Okay, so complete the tree diagram. To complete the tree diagram क्या होगा, if there are 2 white beads तो the probability of white is 2 out of 3. 2 out of 3, so it's mean if white के, if after white you have to select white तो क्या होगा ये बताएं भाई. white 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 black. बेटा यहाँ से ना ये देख लिया करें ईयर ना, ये ईयर देख लिया करें इसको. अब आप देखें 4024 इज मैथ्स कोड. ठीक है, 1 2 मीन्स ये पेपर कोड होता है और ये मेन चीज़ होती है अक्टूबर नवंबर 19. अभी मैं 19 के टॉपिकल्स कर रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता किसी के पास ये टॉपिकल ना हो. जो मर्जी आप टॉपिकल खरीदें, आपको अक्टूबर नवंबर 19 क्वेश्चन तो मिलेंगे ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो ये आपने नहीं कहना कि सर आप वाले टॉपिकल्स हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है. सो वाइट ब्लैक, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक वाइट निकल चुकी है तो आंसर आएगा 1/2. ठीक है, एंड देन वाइट के बाद ब्लैक, तो ब्लैक तो थी ही एक, तो आंसर इज 1/2. ठीक है, एंड देन ब्लैक एक ले ली है. ठीक है, सो उसके बाद वाइट चूज करनी है तो वो होगा 2/2. ठीक है, 2/2 विच इज 1. सो इफ यू आर टेकिंग वन ब्लैक तो यू कैन सी कि बैक के अंदर ब्लैक थी ही एक, तो आंसर आएगा 0/2 विच इज 0. So next question is, write down the probability that 2 black beads are taken. ठीक है, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, एक बैग के अंदर 3 ही ब्लैक बीड एक, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी कैन चूज 2. ठीक है, तो स्टिल अगर आप यहाँ से भी देखें तो इफ़ यू वांट टू टेक 2 ब्लैक बीड्स, ठीक है, तो वो क्या होगा, ब्लैक
ब्लैक मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड विद 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कॉमा ब्लैक मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड विद 0, सो आंसर इज 0। बच्चों आपने मीटिंग लीव नहीं करनी, मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं की अभी, ठीक है। अटेंडेंस मैंने मार्क करनी है बिल्कुल 5 मिनट पहले, तो वही बेसिकली आपकी फाइनल अटेंडेंस होगी, ठीक है। और आपकी वर्कबुक्स चेक होंगी, मैं अगर एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका मतलब है कोई, ठीक है। तो ये आपको एक एक क्वेश्चन उन्हें चेक करना है खुद। 2 bags contain beads. The first bag contains 7 beads, of which 3 are red and 4 are white. Okay. The second bag contains 5 beads, of which 2 are red and 3 are blue. So all the informations are given on the tree diagram. One bead is taken at random from each bag. हर बैग में से एक बीड सेलेक्ट हुई है, ठीक है। एक फर्स्ट बैग में से, एक सेकंड बैग में से। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीड्स आर रेड। तो ये देखें, बोथ बीड्स आर रेड, देयर इज ओनली वन वे, तो कि फर्स्ट बैग में से भी रेड निकले एंड सेकंड बैग में से भी रेड निकले, तो क्या होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड, तो आंसर क्या आएगा, 3/7 मल्टीप्लाइड विद 2/5, ठीक है। सो 6/35, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ बीड्स आर वाइट। तो बोथ बीड्स आर वाइट, क्या होगा, फर्स्ट वाइट, अच्छा ये कहाँ पे है ही नहीं। So students, you can see कि if you want to select both beads are white, तो देखिए भाई, पहले बैग में जो थी वाइट, ठीक है, रेड और वाइट, लेकिन सेकंड बैग के अंदर यू कैन सी देर आर नो इंफॉर्मेशन अबाउट वाइट। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आप एक बीट फर्स्ट बैग में सेलेक्ट करें, एक बीट सेकंड सेकंड बैग में सेलेक्ट करें और दोनों दोनों वाइट हों, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्या होगा, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0, सो वाइट इज 0 बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। सिर्फ पहले बैग के अंदर वाइट बीड हैं, दूसरे बैग के अंदर वाइट बीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जैक्टली वन बीड इज रेड। ओके, एग्जैक्टली वन रेड हो तो क्या हो सकता है, ये वाला रूट हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इसमें दोनों रेड हैं, ठीक है। तो ये वाला रूट हो सकता है, फर्स्ट पे रेड हो, सेकंड बैग में से ब्लू निकले, यस इट इज़ पॉसिबल। या ये हो सकता है कि फर्स्ट में से वाइट निकले एंड सेकंड में से रेड निकले, यस इट इज़ पॉसिबल। तो जब भी दो डिफरेंट रूट्स होते हैं तो यू विल ऐड देम, ठीक है। तो रेड, ठीक है, रेड ब्लू एंड वाइट रेड, ये मैं करने लगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू मीन्स 3/7 into 3/5, 3/7 into 3/5 plus probability of white red means 4/7 into 2/5, 4/7 into 2/5। तो इसको करें, आंसर क्या आएगा, 9/35 plus 8/35, so the answer is 17/35। Okay students, बच्चों अपने नाम से आया करें मीटिंग के अंदर, ठीक है, ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ये अपने डिफरेंट अजीबोगरीब नाम रखे होते हैं ना रखा करें प्लीज़। अच्छा, come to question 17. It is May June 2021. In a survey, 3 out of every 100 women were taller than 1.9 meter. Okay. One of these 100 women is picked at random. So calculate the probability that she is not taller than 1.8. Obviously बात है भाई, देखिए अगर 100 जो है वुमेन की हाइट्स कैलकुलेट हो रही है और उनमें से जस्ट 3 ऐसी हैं जो टॉलर देन 1.9 है, और वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टॉलर देन, तो वो दे विल बी 97,
ठीक है, 97/100, या वी कैन से कि 97% जो है वो, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टॉलर देन 1.9 इज, ये ना लिखा करें बच्चों, ठीक है, बेशक ना लिखा करें, लेकिन ये बहुत से बच्चों के लिए ये चीज़ भी, अगर मैं सिर्फ नंबर लिख दूं वो कुछ बच्चों को पिक होगा, कुछ को नहीं होगा। तो ये मैं जस्ट आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, कि नॉट टॉलर देन कितने हैं, 97, ठीक है, 100 - 3 विल बी 97, तो इतने नॉट टॉलर देन है 1.9, तो आंसर आएगा 97/100। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। A new housing state is being planned. There are three possible plans, A, B, C. Okay. A survey was carried out to see which plan people preferred. The relative frequency table shows the results. Okay. तो एज यू नो कि relative frequency का मतलब क्या होता है, probability, और इन सब का सम मस्ट भी क्या होगा, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता था कि लेट्स सपोज यहाँ पे P दे देते, ठीक है, यहाँ लिखा होता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, पहला पार्ट होता है फाइंड P, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो इनका सम 1 होगा, और P आप कैसे निकालोगे, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन दीज टू वैल्यूज फ्रॉम 1, ठीक है। तो एनीवे 52 पीपल प्रेफर्ड प्लान सी, फाइंड हाउ मैनी पीपल प्रेफर्ड प्लान ए। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं ना, एक तो रेशियो मैथड है, थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर 52 पीपल प्रेफर्ड प्लान सी है, तो आप एक काम करें ना, आप लेट कर लें कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना, लेट से वो एक्स है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हम एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, एस्टिमेट कैसे निकालते हैं ना, आप क्या करें, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बेसिकली व्हाट आई वुड से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी, 52 डिवाइडेड बाय टोटल, ये बात आपको पता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में से, फेवरेबल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, फॉर सी वो विच इज़ 52, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, तो दैट इज एक्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो आपको दी हुई है 0.2, लुक एट द टेबल, सो 52 ओवर एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू 52 ओवर 0.2, तो यू कैन सी कि ये होगा 52 10/2, ठीक है, 10/2, and then this will be x equals to 52 times 5, ठीक है, so that will be 260, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि फाइंड हाउ मेनी पीपल प्रेफर्ड प्लान ए, तो ये मैंने टोटल निकाल लिया है। तो काफ़ी सारे आई थिंक मुझसे कोई उस दिन पूछ भी रहा था कि सर ये तो अगले पार्ट में पूछा गया है, इट्स ओके, आप बेशक ये दोबारा यही स्टेप्स दोबारा इसमें कर दें, इट डजेंट मैटर, बट ये मेथड इज़ आल्सो करेक्ट, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ प्लान ए का फाइंड करना है, तो जब आपके पास टोटल आ गया है और प्रोबेबिलिटी प्लान ए की दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे प्लान ए का, ठीक है, हाउ मैनी पीपल ऑफ प्रेफर्ड प्लान ए, तो प्रेफर्ड, मैं हमेशा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो बच्चों, preferred A will be number of total number multiplied with probability of A, ठीक है, तो ये होगा 260 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको दी हुई है 0.3, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, फ्रैक्शन बना के सॉल्व किया करें, कभी भी डायरेक्ट ना करें, ठीक है। मैं जब पेपर मार्क कर रहा होता हूँ बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो 10, ये हो गया 26 टाइम्स 3, सो 6 3 ठीक है, ओके बच्चों, सो 78 इज द आंसर, ठीक है, 26 टाइम्स 3। अब अगला क्वेश्चन पढ़ें, कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड, ठीक है। तो वो वैसे हमने पहले निकाल लिए थे विच इज़ 260, लेकिन आप ये स्टेप्स दोबारा भी कर दें, इट्स बेटर। तो आप क्या करोगे, सो एक्स इज इक्वल्स टू
या इन शॉर्ट आप लिख दें टोटल पीपल विल बी 52 दिया हुआ था नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर प्लान सी डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या आता है 52 मल्टीप्लाइड विद 10/2। ठीक है, सो द आंसर इज 260। दूसरा मेथड है रेशो मेथड। बेसिकली ये रेशो दी हुई है ना, एक प्रोबेबिलिटी है 3 इसकी 0.3 है, इसकी 0.5 है, इसकी 0.2 है। तो आप क्या करें, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3/5/2 हो जाएगा। ठीक है, और देन अगर 52 है सी की तो जस्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मे बी ये बच्चों आपको पिक ना हो तो प्लीज़ आप इसको छोड़ दीजिएगा बेशक। ठीक है, 26। तो अब 26 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो वो आ जाएगा, कहाँ गया, 78 आ जाएगा। तो एक ये मेथड भी था। ठीक है, क्या अच्छा दोबारा सुन लें कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको आप रेशो में कन्वर्ट कर लें। प्रोबेबिलिटीज़ 3/5/2 बनेगी ना अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब अगर 52 पीपल प्रेफर्ड प्लान सी था तो, और जो सी की रेशो है वो 2 है, तो आप 52 को 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आएगा 26। ठीक है, अब ए की रेशो कितनी है, ए की रेशो है 3। सो प्लीज़ मल्टीप्लाई 3 with 26 and you will get again 78। तो देर आर टू मैथड्स। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथड है, वो आप कभी भूलोगे नहीं। कम टू क्वेश्चन 18। बस एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर एंड करते हैं क्लास। अ बैग कंटेन्स colored counters. A counter is taken from the bag at random. The table shows the probabilities of taking a counter of each color. Okay. So how to calculate probability of red is 0.15, probability of green is 0.3, and then we have yellow 0.42. So calculate the complete the table। तो आपने ब्लू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो बच्चों कैसे करेंगे, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे और देन यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो 1 में से माइनस करें, 0.15 minus 0.3 minus 0.42। This will become 0.72 and then 75, yes। So the answer is going to be 0.13। ठीक है, केयरफुली कीजिएगा बच्चों, मिस्टेक ना कीजिएगा इसमें प्लीज। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 19। So 100 adults were asked the color of their car. The results are shown in the table. Write down the relative frequency that one of these cars is blue. तो relative frequency फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, so probability of blue is 23 divided by 100। Probability of blue is 23/100। So a different group of 1200 adults were asked the color of their car. The relative frequency of one of these adults owning a white car is 0.3। Okay, so find the number of these adults who own a white car। ठीक है, so number of cars कैसे निकालते हैं, number of white cars is 1200 multiplied with probability of white cars। अब कंफ्यूज बच्चों मत होइएगा। अलीना आमिर, अब ये पूछ रहे हो कि 0.13 कैसे आया है। Just add these probabilities and subtract it from 1। 1 minus 0.1 minus 0.15 minus 0.3 minus 0.42 and you will get 0.13। Can you see Lina? इनको ऐड करें ना, so 0.3 plus 0.42 0.72 and then add 0.15। okay, so you will get 0.87। ठीक है,
So 1 minus 0.87 and you will get 0.13 like this. ठीक है, कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कैसे करना है। अच्छा, एनीवे, नंबर ऑफ वाइट कार्स क्या होंगी, 1200 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो वो क्या होगा 1200 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो वाइट प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3। ठीक है, इधर ना देखिएगा, यहाँ पे वाइट की नहीं है, उसने ये अलग क्वेश्चन था। ठीक है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्वेश्चन ए। तो अब क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाइड विद 3/10। ठीक है, सो 10 विल बी मल्टीप्ल कैंसल आउट and 120 times 3 will be 360. Next, question 20. A bag contains these 9 letter tiles. ठीक है, Noor takes one tile from the bag at random. She notes the letter and then puts the tile back in the bag. तो ये क्या हो रहा है, with replacement हो रहे हैं। ठीक है, puts the tile back in the bag, तो ये इसका मतलब है with replacement है। So question is find the probability that she does not take a letter E. So does not take the letter E, बच्चों क्या होगा, आप लेटर ई को इग्नोर कर दें, तो 9 लेटर्स टोटल हैं, तो दे विल बी 7। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विल बी 7/9। ठीक है, अदर देन ईज, क्रॉस कर रहा हूँ मैं। देन वी हैव Noor now takes 2 of the 9 letters tile at random without replacement. ठीक है, so find the probability that both tiles show the same letter. Both tiles shows the same letter. ठीक है, तो अब क्या होगा, सेम लेटर क्या क्या हो सकता है बच्चों, डिफरेंट केसेस होंगे ना। सबसे पहले आई से स्टार्ट करते हैं, नो। एस एस हो सकता है, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ। उसके बाद क्या हो सकता है, ई ई। ठीक है, और कोई भी लेटर 2 बार नहीं है। ठीक है, ये देखें, एस एंड देन एस, उसके बाद ई ई, एस 3 बार था। अदर देन दीज लेटर्स कोई भी डबल नहीं है। तो अब पहला केस है एस एस, दूसरा केस है ई। ठीक है, अगर आप एस एस देखें तो कितने हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट एस टू बी सिलेक्टेड अलीना क्या होगा, 3/9 मल्टीप्लाइड विद, एज यू नो कि इट इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि द सेकेंड प्रोबेबिलिटी विल बी 2/8। ठीक है, एस को हमने वापस बैग के अंदर नहीं डाला। सो नेक्स्ट है ई ई, तो ई ई क्या होगा, पहले ई है 2/9, तो दूसरा क्या होगा 1/8। सो 72 plus 2/72, so this will be 8/72। okay बच्चों, so 7/9, 8/72। next we have Azra has a spinner, the sections are colored red, blue, yellow or green. So the relative frequency of the spinner landing on red, blue or yellow is shown in the table. So find the relative frequency means probability. So find the probability of green। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी हम फाइंड करके आए थे कि इनको ऐड करें, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.15, तो इट विल बी 0.65।
ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल अदर, तो इट विल बिकम 0.35. नेक्स्ट पार्ट, Azra spins the spinner 150 times. Okay. How many times would she expect, same question, the spinner to land on blue? ठीक है, तो number of times क्या होगा? 150 times probability of blue. So 150 probability of blue क्या है? 0.3. So answer will be 150 times 3/10. ठीक है, so 15 3s are 45. मैं क्रॉस ऐसे कर रहा हूँ. Okay. So moving on to next question. Kate has a bunch of grapes. She ate 1/4 of the grapes in the morning. ठीक है. She ate 2/3 of the grapes in the afternoon. Work out the fraction of the grapes that she has not eaten. तो आप क्या करेंगे? आप टोटल फ्रैक्शन 1 होती है ना, टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 है. ठीक है, तो 1 माइनस सम ऑफ अदर फ्रैक्शंस. ठीक है, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज जो है ना बच्चों, उनका सम 1 होता है प्रोबेबिलिटीज का. तो आइदर शी एट ओके इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून, और जो रिमेनिंग है वो नॉन नॉट है, तो आप क्या करोगे? उनको ऐड करके 1 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे. तो क्या होगा? 12, so 3, 11, and then moving on to question 23. So Ali keeps a record of the computer games he play. Out of the first 6 games, Ali wins 4. Out of the first 20 games, Ali wins 13. ठीक है? Ali keeps a record of these games. Out of the first 6 games, Ali wins 4. Out of the first 20 games, Ali wins 13. Use these results to find the best estimate for the probability that Ali will not win the next computer game he play. अच्छा, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस किए हो, मैंने प्रीवियस जो क्लासेस पढ़ाई थी उन्होंने बात बताई थी, जो बड़ा सैंपल होता है ना स्टूडेंट्स, वो बेस्ट एस्टिमेट दे रहा होता है. तो लेट्स सपोज कोई क्रिकेटर है या कोई फुटबॉलर है, तो वो मतलब 6 गेम्स खेलते हैं ना, ठीक है, और विन कर लेता है 4, तो लक तो बहुत अच्छा प्लेयर रहा है ना. ठीक है, कि 6 में से उसने 4 विन कर ली हैं. ठीक है, 50% ज़्यादा विन कर रहे हैं. और 20 फिर अगर वो प्ले करता है तो 13 वो विन करता है. अगर आपने ये देखना है कि ज़्यादा उसका बेस्ट जो डिसीजन वो किस डाटा के थ्रू होगा, तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज सैम्पल स्पेस. ठीक है, तो यूज दीज रिजल्ट्स टू फाइंड द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट अली विल नॉट विन. ठीक है, तो देखिए 6 गेम से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, 20 गेम से आपको बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगी. ठीक है, और 20 गेम में से वो कितनी विन कर रहा है? 13. तो वो कह रहे हैं नॉट विन. तो नॉट विन क्या होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन विल बी 7/20. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने बेस्ट एस्टिमेट चाहिए ना, बेस्ट एस्टिमेट, तो वो बेस्ड ऑन लार्ज सैंपल होता है. ठीक है, based on more values. Next, we have a spinner is spun n times. The spinner lands on red 14 times. The relative frequency of the spinner landing on the red is this. Okay, so number of red क्या होगा बच्चों? Total multiplied with probability of red. ऐसे लिखना है आपने. ठीक है, so number of red आपको दिया हुआ है 14, n आपको दिया हुआ है टोटल n ही है, और 0 पॉइंट रेड प्रोबेबिलिटी है 0.2. ठीक है, तो यहाँ से n को बनाएं सब्जेक्ट, 2/10
ठीक है, तो 2 14 7, 7 10 तो n विल बी 70। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 24। इट वाज फ्रॉम मई जून, देखें, 23। ठीक है, इसमें दो ही क्लासेस हैं पेपर वन के। पेपर वन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो पहली क्लास मैंने कल अपलोड की थी उसमें मैंने 2016 से लेकर ऑनवर्ड्स काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, और आज देखें हमने सारे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कर लिए पेपर वन के भी। ठीक है, तो दो प्ले लिस्टें हैं बच्चों, देख लीजिएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी सारी हो जाएगी इंशाल्लाह। सो देर आर और भी क्वेश्चन है इसका। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है बस, प्लीज़ 5 मिनट रुक जाएं प्लीज़। There are 10 cards in a set. Each card shows either a square or a triangle. Every shape on each card is either green or red. The table shows the number of cards of each type. ठीक है, okay. Ken takes a card at random from the set, notes the color and replace it. He then takes a second card at random from the set, notes the color and replace it. So find the probability that both cards show a green shape. ठीक है, तो ग्रीन शेप की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी? देखें, अब यहाँ करें इनका टोटल, तो ये है टोटल। ठीक है, तो ग्रीन कितने हैं टोटल कार्ड्स हैं? 3 + 4 7। ठीक है, रेड कितने टोटल हैं? 3। तो वो स्पेसिफिकली पूछ रहे ग्रीन का ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कार्ड क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन विल बी 7/10। ठीक है, और क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, तो इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ग्रीन, तो फर्स्ट ग्रीन की है 7/10 मल्टीप्लाइड विद, फिर ग्रीन चूज करने की है 7/10, जस्ट बिकॉज ऑफ विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये होगी 49/100। ठीक है, मूविंग ऑन टू इट्स लास्ट पार्ट। इरीना टेक्स 2 cards at random from the set of 10 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स शो द सेम शेप, शो द सेम शेप। ठीक है, तो स्क्वायर वाले कितने हैं? 4। ट्राइंगल वाले कितने हैं? 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एस मीन्स स्क्वायर स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल मीन्स टी टी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर स्क्वायर होगी 4/10 मल्टीप्लाइड विद, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जब दोबारा स्क्वायर वाला कार्ड वापस पुट नहीं किया तो 3/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल है 6/10 मल्टीप्लाइड विद, वापस नहीं डाली बैग में तो दैट विल बी 5/9। ठीक है, सो 12/90, 30/90, so that will be 42/90। so that's it बच्चों, this is the end of class। अल्लाह हाफिज। एक मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाए प्लीज। चलिए, यू मे लीव बच्चों, अल्लाह हाफिज।